आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 मार्केटिंग थ्रू एनसीईआरटी। तो हमने प्रमोशन मिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें 4 एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, पर्सनल सेलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं और सेल्स प्रमोशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट में कैसे एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है थ्रू टेलीविजन या फिर एनी टाइप ऑफ मीडिया। पर्सनल सेलिंग के थ्रू सेलर और सेलर और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है कंपनी। और सेल्स प्रमोशन में कई सारे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है कंपनी। ठीक है, मार्केटर्स और कस्टमर के बीच की बात है ये। अब हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो है पब्लिसिटी। तो आज पब्लिसिटी पर फोकस करते हैं। सो पब्लिसिटी इज सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग इन द सेंस दैट इट इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग हमारा इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जहां पर ओनली वन वे कम्युनिकेशन होती है। सेलर और बायर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है, सिर्फ सेलर अपनी बातों को और अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को और बेनिफिट्स को बताता है, बट कंज्यूमर यहाँ पर कोई कुछ भी कह नहीं सकते हैं। इसलिए हम इन्हें नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो पब्लिसिटी भी एडवर्टाइजिंग की तरह ही होती है। However, as against advertising, it is a non-paid form of communication. लेकिन एडवर्टाइजिंग हमारा पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें पेड करना पड़ता है। जो इसका स्पॉन्सर होगा वो कुछ मनी पे करता है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, बट पब्लिसिटी के लिए कोई मनी पे नहीं करनी पड़ती। Publicity generally take place when favorable news is presented in the mass media about a product or services. यहाँ पर मास मीडिया के मन पर डिपेंड है कि वो खुद किसी प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है कि वो खुद ब खुद उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस की पब्लिसिटी करने लगती है, मतलब कि लोगों को उनके बारे में बताने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, if a manufacturer achieves a breakthrough by developing a car engine which runs on water instead of petrol, and this news is covered by television or radio or newspaper in the form of a news item, it would be termed as publicity because the engine manufacturer would benefit from such dissemination of information about its achievement by the media but would not bear any cost for the same. मतलब कि एग्जाम्पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक कार का जो मैन्युफैक्चरर है वो एक ऐसी कार बनाता है जो कि पेट्रोल की जगह वाटर से चले। ठीक है, तो उसने वो कार अपनी बनाई और मार्केट में लॉन्च कर दी, बट उसने इसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करा। लेकिन ये न्यूज़ ऐसी है कि ये अपने आप टेलीविज़न, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर में खुद ब खुद खबरों में आ जाएगी कि जो कार है वो पेट्रोल की जगह वाटर से चलती है। क्योंकि है ही ये इतनी अनोखी बात कि अपने आप इसका एडवर्टीजमेंट हर जगह हो जाएगा, हर जगह फैल जाएगी। तो इसी को हम पब्लिसिटी कहते हैं। बिकॉज द इंजन मैन्युफैक्चरर वुड बेनिफिट फ्रॉम सच डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स अचीवमेंट बाय द मीडिया। जितने भी मीडिया उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी कार के बारे में लोगों को बताएगी, तो इससे उस मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके कार के बारे में जान पाएंगे कि उन्होंने ऐसी एक कार बनाई है जो कि पेट्रोल की बजाय वाटर से चलती है। तो इससे उसी का फ़ायदा है, उस कंपनी का फ़ायदा होगा, जो कि एक अचीवमेंट होगी उनके लिए। बट इसके लिए आप अगर गौर करें तो कंपनी ने कोई पैसे पे नहीं करे, क्योंकि उन्होंने तो कोई ऐड ही नहीं करा, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करा, कोई पब्लिक रिलेशन नहीं बनाए, कोई सेल्स प्रमोशन टेक्निक नहीं यूज़ करी। उन्होंने बस अपना प्रोडक्ट बनाया और अपना प्रोडक्ट इतना यूनिक बनाया कि ऑटोमेटिकली मीडिया ने उनके प्रोडक्ट को फेमस कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कोई पेड फॉर्म नहीं करा। ठीक है, Thus the two important features of publicity are, इसके बेस पर हम 2 important features पढ़ सकते हैं पब्लिसिटी के लिए। पहला है, publicity is an unpaid form of communication. It does not involve any direct expenditure by the marketing firm. पहली बात हमें पता चली कि पब्लिसिटी एक अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसके लिए स्पॉन्सर को या फिर कंपनी को या फिर फर्म को कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर उन्हें नहीं करना पड़ रहा है मार्केटिंग फर्म को। एंड सेकंड क्या है, देयर इज नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर फॉर द कम्युनिकेशन एज द मैसेज गोज एज अ न्यूज आइटम। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्पॉन्सर यहाँ पर नहीं हायर किया जाता है जो कि प्रोडक्ट को हायर कर रहा है, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है।
ऐसा कोई स्पॉन्सर यहाँ पर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता है। मीडिया खुद ब खुद एक न्यूज़ बना देती है और जो कि सब में फैल जाती है, ठीक है। So in publicity, as the information is disseminated by an independent source, example, the press in the form of news stories and features, the message has more credibility than if that comes as a sponsored message in advertising. आपने देखा होगा कि जो स्टोरीज और जो प्रोडक्ट के फीचर्स एक मीडिया प्रेजेंट करती है न्यूज़ के थ्रू, एक न्यूज़ के फॉर्म में, वो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। लोगों के माइंड में वो बातें ज़्यादा जल्दी बैठ जाती है कि इसको न्यूज़ में आ रहा है ये चीज़, तो ऑब्वियसली ये चीज़ बिल्कुल सच होगी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर उस प्रोडक्ट का या फिर उस मटेरियल का एडवर्टीजमेंट बना कर दिया जाए, किसी सेलिब्रिटी के थ्रू उसका एडवर्टाइज करवाया जाए उसे, तो वो हमारे माइंड में उतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि वो एक न्यूज़ बन के करेगा, ठीक है। बट ये इसके लिए भी एक यूनिक फीचर लेना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट को, ठीक है। मीडिया अपने आप खुद ब खुद एक पब्लिसिटी कर देती है उस प्रोडक्ट की, जिसके लिए कंपनी को कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑल्सो द मैसेज गोज इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ रेदर देन डायरेक्ट सेल्स कम्युनिकेशन। यहाँ पर मीडिया ये नहीं बोलती कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदें, आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ पर इनडायरेक्टली एक प्रमोशन मिल जाता है उस प्रोडक्ट को, ठीक है। डायरेक्ट सेल कम्युनिकेशन नहीं होती है यहाँ पे। एक न्यूज़ के फॉर्म में खबर जो होती है वो सब बायर्स में, कस्टमर्स के पास चली जाती है, ठीक है। It can reach even to those persons who otherwise may not pay attention to paid communication. मीडिया के तरह, मीडिया की वजह से ऐसे लोगों तक भी कम्युनिकेशन ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जो लोग अटेंशन नहीं देते हैं एडवर्टीजमेंट्स पर और सेल्स प्रमोशंस पर, ठीक है। However, an important limitation of publicity is that as a medium of promotion, it is not within the control of marketing firm. इसका एक ये नुकसान है कि पब्लिसिटी कभी भी मार्केटिंग फर्म के हाथों में नहीं होती है। मतलब कि पब्लिसिटी को कभी भी मार्केटिंग फर्म अपने अंडर में या फिर अपने कंट्रोल में नहीं रख सकती है। पब्लिसिटी नेगेटिव वे में भी हो सकती है और पॉजिटिव वे में भी हो सकती है। द मीडिया वुड कवर ओनली दोज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर न्यूज़ वर्दी एंड विच सिंबलाइज सम अचीवमेंट इन द फील्ड। मीडिया को बस एक न्यूज़ बनाने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। अब वो चाहे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं या फिर नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। Thus, a firm can't use publicity to actively promote its products. तो ये ऐसा नहीं है, पब्लिसिटी एक ऐसा टूल नहीं है कि फर्म के हाथों में है और उन्होंने पब्लिसिटी करा दी। ये किस्मत के ऊपर डिपेंड है कि उनका प्रोडक्ट इतना यूनिक फीचर कैरी करता है कि अपने आप मीडिया ने उनके प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया और उनके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर दी, ठीक है। तो आई होप आपको प्रमोशन मिक्स के चारों टूल्स समझ में आ गए होंगे, और जिसमें से पब्लिसिटी आज हमने फोकस करा है पब्लिसिटी पर कि पब्लिसिटी कैसा टूल है जो कि कंपनी के हाथ में नहीं होता है, ये बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होता है, मीडिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग गिवन है हमें। हम इनके डिफरेंस पढ़ के एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग के बीच का अंतर समझ लेते हैं। पहला क्या है, एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कि यहाँ पर ओनली वन वे कम्युनिकेशन होती है, वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन पर्सनल सेलिंग कैसी है, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पर टू वे ऑफ कम्युनिकेशन है। टू वे ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि यहाँ पर सेलर और बायर दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बट एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं है। सेलर बस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और चला जाता है, कस्टमर उनसे कोई भी फीडबैक या फिर कोई भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड क्या है, एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज, दैट इज सेम मैसेज सेंड टू ऑल द कस्टमर्स इन द मार्केट सेगमेंट। अब एडवर्टाइजिंग का क्या है कि एक एडवर्टीजमेंट बनाया जाता है जो कि लाखों लोगों तक पहुंच जाता है एक साथ, तो वो सेम मैसेज ही सारे कस्टमर के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर कस्टमर के पास डिफरेंट मैसेज पहुंचेंगे, जो एडवर्टीजमेंट में होगा वो हर कस्टमर को सेम ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, द सेल्स टॉक इज एडजस्टेड कीपिंग व्यू कस्टमर्स बैकग्राउंड एंड नीड्स। सेल्समैन अपनी सेल्स टॉक को हर कस्टमर टू कस्टमर चेंज कर सकता है, उनकी नीड्स को देखकर और उनके बैकग्राउंड को देखकर, ठीक है। थर्ड है हमारा, एडवर्टाइजिंग इज इनफ्लेक्सिबल एज द मैसेज कांट बी एडजस्टेड टू द नीड ऑफ द बायर। जैसे कि मैंने बताया, एडवर्टाइजमेंट एक बार बना दिया जाता है जो कि लाखों लोगों को एक बार में ही सेंड कर दिया जाता है, थ्रू टेलीविज़न या फिर थ्रू रेडियो या फिर थ्रू न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो एक बार जो बन गया वही देखेंगे सब, उनको कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन पब्लिक सेलिंग में
public selling is, personal selling is highly flexible as the message can be adjusted. पर्सनल सेलिंग में सेलर खुद कस्टमर टू कस्टमर अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐड कर रहा होता है, प्रचार कर रहा होता है, तो वहाँ पर पर्सनल सेलर क्या कर सकता है, अपने मैसेज को एडजस्ट कर सकता है कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. फोर्थ है, इट रीचेस मासेस, दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी अप्रोच. एडवर्टीजमेंट के थ्रू काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्रोच किया जा सकता है. मतलब कि अगर मान लो एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न के थ्रू दिखाया जा रहा है तो लाखों लोग एक साथ उस टेलीविज़न पर उस ऐड को देख रहे होंगे. ठीक है, तो लाखों लोग एक बार में एक उस प्रोडक्ट के बारे में जान गए होंगे. लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या है, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन बी कॉन्टेक्टेड बिकॉज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन. यहाँ पर टाइम की कमी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सेलर एक कस्टमर से बात करने में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने में काफ़ी टाइम लगा देता है, तो इसलिए कुछ ही कस्टमर यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ पाते हैं. ठीक है. फिफ्थ है, इन एडवर्टाइजिंग द कॉस्ट पर पर्सन रीच इज़ वेरी लो. जो कॉस्ट होता है पर पर्सन देखा जाए तो काफ़ी लो होता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में ऐसा नहीं है. पर्सनल सेलिंग में कॉस्ट पर पर्सन इज़ क्वाइट हाई इन द केस ऑफ पर्सनल सेलिंग. जितना भी कॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई पड़ जाता है पर पर्सन देखा जाए तो. नेक्स्ट है, एडवर्टाइजिंग कैन कवर द मार्केट इन शॉर्ट टाइम. छोटे टाइम में अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है कंपनी काफ़ी ज़्यादा एरिया में. ठीक है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं सेल्समैन, तो इससे काफ़ी टाइम लग जाता है कि वो पूरे एंटायर मार्केट को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाएँ और पूरे एंटायर मार्केट को कवर कर लें कि हर एक कस्टमर उनके प्रोडक्ट के बारे में जान जाए. तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पर्सनल सेलिंग में, बट एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं है. एडवर्टाइजिंग में काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा मार्केट कवर किया जा सकता है. ठीक है. सेवंथ है, एडवर्टाइजिंग मेक्स यूज ऑफ मास मीडिया सच एज टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. एडवर्टाइजिंग किन का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं? मास मीडिया का यूज़ करके, लाइक टेलीविज़न्स का यूज़ करके, रेडियोज़ का यूज़ करके, न्यूज़पेपर का एंड मैगजीन्स का. आपने अपने टेलीविज़न पे कई प्रोडक्ट्स के ऐड देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे, रेडियो पर भी सुने होंगे, मैगजीन्स में भी देखे होंगे. लेकिन पर्सनल सेलिंग में ऐसा नहीं होता है. पर्सनल सेलिंग मेक्स यूज ऑफ सेल्स स्टाफ विच हैज़ लिमिटेड रीच. पर्सनल सेलिंग में क्या करती है कंपनी, कुछ सेल्स स्टाफ्स को हायर करती हैं जो कि घर घर जाकर, कस्टमर्स के पास जाकर अपने प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट्स बताती हैं. कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हर एक चीज़ बताती है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड. तो इससे क्या होता है कि लिमिटेड रीच हो पाती है, मतलब कि कम से कम कस्टमर ही डील कर पाते हैं सेल्समैन. ठीक है. एट्थ है, एडवर्टाइजिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक. यहाँ पर डायरेक्ट फीडबैक की कमी होती है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मास मीडिया के थ्रू किया जाता है, तो वहाँ पर कस्टमर अपने फीडबैक देने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कस्टमर्स को. मार्केटिंग रिसर्च एफर्ट्स आर नीडेड टू जज कस्टमर्स रिएक्शन टू एडवर्टाइजिंग. यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है कि कस्टमर्स के रिएक्शन कैसे हैं उनके एडवर्टीजमेंट को लेकर और उनके प्रोडक्ट को लेकर. उनके फीडबैक जानने के लिए कंपनी को सर्वेस कराने पड़ते हैं. ठीक है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में ऐसा नहीं होता. पर्सनल सेलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक. पर्सनल सेलिंग में सेलर भी वहीं पर प्रेजेंट रहता है जहाँ पर कस्टमर प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए कस्टमर डायरेक्ट और इमीडिएट फीडबैक दे देता है सेलर को कि आपका प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा या बुरा लगा. ठीक है. सेल्स पर्सन कम्स टू नो अबाउट द कस्टमर्स रिएक्शन इमीडिएटली. सेल पर्सन जान लेता है कि कस्टमर का रिएक्शन कैसा है और देन उसकी कमियों को देखकर या फिर फ़ायदों को देखकर उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम उसके जैसा ही प्रोडक्ट वो ले आता है जिससे कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके. ठीक है. नेक्स्ट है, एडवर्टाइजिंग इज मोर यूजफुल इन क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन द फर्म्स प्रोडक्ट. एडवर्टीजमेंट की मदद से कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो फर्म बना के रख सकती है अपने प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के कई सारे एड्स आते हैं टीवी पर या फिर टेलीविज़न पर या रेडियो पर या किसी भी मास मीडिया के थ्रू. तो इससे कस्टमर के माइंड में एक अच्छी इमेज बन जाती है फर्म के प्रोडक्ट को लेकर कि ये फर्म के प्रोडक्ट तो अच्छे ही हैं, इनके काफ़ी सारे एड्स आते हैं टीवी पर या फिर किसी भी मास मीडिया के मीडियम पर. लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या है, पर्सनल सेलिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एट द अवेयरनेस स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग. यहाँ पर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दी गई है, मतलब कि कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं. हर चीज़ जानने के बाद वो अब एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिसीजन ले सकता है. ठीक है. 10th क्या है,
Advertising is more useful in marketing to the ultimate consumers who are large in numbers. एडवर्टीजमेंट काफ़ी यूजफुल रहता है लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को डील करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक साथ लाखों लोग उस एडवर्टीजमेंट को देखकर अपने माइंड को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट पर्सनल सेलिंग में क्या है, पर्सनल सेलिंग इज मोर हेल्पफुल इन सेलिंग प्रोडक्ट्स टू द इंडस्ट्रियल बायर्स और टू इंटरमीडियरीज सच एज डीलर्स, रिटेलर्स हु आर रिलेटिवली फ्यू इन नंबर। पर्सनल सेलिंग उन प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल रहती है, उन बायर्स के लिए सुटेबल रहती है जो कि ऑलरेडी नंबर में कम होते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फ्यू नंबर ऑफ बायर्स खरीदते हैं कोई न्यू प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर पर्सनल सेलिंग काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। पर्सनल सेलिंग के थ्रू सेलर वहाँ पर अपने बायर को काफ़ी सारे फीचर्स बता सकता है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है। तो आई होप आपको एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो और पब्लिसिटी के बारे में भी समझ में आ गया हो। तो अब तक हम चारों प्रमोशनल टूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं, पर्सनल सेलिंग के बारे में भी, और आज हमने पब्लिसिटी के बारे में भी पढ़ लिया और सेल्स प्रमोशन के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।